5 जून 2026 का लाइव बाजार। लगता है आज सुबह सुबह डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद हो चुका है सबका। क्यों? क्योंकि जब बाजार खुलता है तब 23,500 पे सपोर्ट भी और 23,500 पे रेजिस्टेंस भी। सो दोनों ही 23,500 पे। और फिर थोड़ी देर में सपोर्ट के साइड में विक टॉर्च बॉटम पहले 23,400 पे था, फिर वो 450 पे हुआ। देखिए ऑप्शन चेन पे 23,400 पे विक टॉर्च बॉटम हुआ। देखिए सपोर्ट के साइड में 23,000 जो 76 77 अभी दिखा रहा है, और वो थोड़ी देर में फिर 450 पे होता है। 83 84 अभी जो दिखा रहा है। पहले 400 पे था विक टॉर्च बॉटम, फिर वो 450 पे हुआ। सो पहले जब सुबह हमने देखा था वो 400 पे आस्ते आस्ते बिल्डअप हो रहा था, 67 68 करके आस्ते आस्ते 74 73 74 तक आ रहा था। तब 450 थोड़ा नीचे था, लेकिन थोड़ी देर में सडनली 450 में बिल्ड हो जाता है। लेकिन जो भी हो, हमारा ट्रेड कहाँ से बनता है यहाँ? 500 का जो डाइवर्जन है 480 जो दिखा रहा है, 483 84 85 जो दिखा रहा है, वो 480 के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारा एक अच्छा सा बढ़िया सा कॉल पुट बनता है ना। तो क्या बाजार यहाँ पे आता है? बाजार बहुत बार यहाँ पे आता है, हमको अच्छा मौका दे जाता है। एक यही देखिए 480 85 पे एक यहाँ पे आता है, पहले यहाँ पे भी आ जाता है। ये 9 9:30 में भी एक बार आता है, फिर 9:35 के आसपास में भी आता है। इसको 3 मिनट का कैंडल करते हैं। हाँ, सो मैंने 1 मिनट का कैंडल क्यों लगाया था? क्योंकि सुबह सुबह था तो मेरे को कैंडल वो कैंडल को मैं ख़त्म होने देने के लिए वेट कर रहा था 1 मिनट में, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में 2 मिनट का कैंडल अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है। और हाँ, तो ये 480 के आसपास यहाँ कहीं बाजार आता है। 82 83 85 कहीं जाता है एग्जैक्टली डाइवर्जन पे, और वहाँ से बढ़िया सा हमको 430 तक का ये डाइवर्जन देके चले जाता है। भले इसमें और एक चीज़ है, ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने ये 480 के आसपास यहाँ लेके, है ना, यहाँ पे लेके यहीं पे ही एग्जिट कर दिया होगा, यहीं पे ही एग्जिट कर दिया होगा। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फिर और एक बार उसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ तक ये 430 यहाँ कहीं एग्जिट किया होगा। क्योंकि फर्स्ट में पूरा का पूरा 400 ये डाइवर्जन नहीं आता है, आसपास में आके चले जाता है। इसमें प्रीमियम के हिसाब से मैंने जो प्रीमियम देखा उसमें फर्स्ट वाला ट्रेड में 22-23 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम हमको नहीं मिलता है। सेकंड वाला में आराम से 30-32 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है। सो अगर किसी ने फर्स्ट यहाँ लेके यहाँ तक भी वेट किया वो भी ठीक है। अब मेरे को बताइए, बाजार फिर से यहाँ आ रहा है, इसमें हमको फिर से अब लेना चाहिए क्या? क्या नहीं? देखिए विक टॉर्च बॉटम अभी भी दोनों में बचा हुआ है, रेजिस्टेंस साइड में ऊपर में कोई कुछ है नहीं, है ना। और ये 500 का डाइवर्जन पे बाजार आके खड़ा है, तो हमको क्या लेना चाहिए? एकदम ही लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें अब रिस्क पहले से काफी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बाजार ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार आ चुका है सुबह से। देखिए यहाँ पे 2-3 बार, ये थर्ड टाइम आ चुका। 2-3 बार इधर में भी था बाजार, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और सुबह सुबह ऑलरेडी पहला कैंडल में भी बाजार वो लगा चुका है हाई। सो अब यहाँ पे हमको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि कैंडल को खत्म होने देने का वेट करना चाहिए। सो कैंडल खत्म होने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए एक जगह जाके, फिर वहां पे हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है ना। तो ये बस यही था आज का बाजार। देखते हैं आगे जाके क्या होता है बाजार में, फिर इस हिसाब से हम लोग आगे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, है ना। एक चीज देखते रहिएगा, विक टॉर्च बॉटम में कमी नहीं होना चाहिए। विक टॉर्च बॉटम 450 पे भी हो या 400 पे, कहीं पे भी हो, बढ़ते रहना चाहिए। दोनों में कोई भी एक जगह में वॉल्यूम जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। दोनों में अगर कमी आएगी बाजार, तो जान लीजिएगा बाजार फिर ऊपर निकल जाएगी। क्योंकि नीचे में जो है हाँ, ये EOR+1 तक बाजार अभी गया नहीं है ना। EOR में है, EOR+1 तक गया नहीं है, 537 38। सो नीचे के साइड में अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम नहीं लगता है, सपोर्ट साइड में 400 और 450 दोनों में कमना चाहिए, एक में नहीं। एक में कम है और दूसरे कोई भी एक में बढ़े तो भी बाजार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम इधर में नहीं बढ़ता है और दोनों में वॉल्यूम कम है, तो एक चीज जान लीजिएगा, बाजार 550 का डाइवर्जन 534 35 तक भी चले जाएगा। ये चीज ध्यान रखते हुए ही ट्रेड इनिशिएट करिएगा। और फिर से मैं एक चीज बता दूं, ये कोई बायर सेलर रिकमेंडेशन है नहीं। सेबी के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं ऑप्शंस में। सो ऑप्शंस इज अ हाईली रिस्की गेम। सो अपना आपका कैपिटल है, आप लॉस प्रॉफिट आप ही का दाई, है ना, आप ही का जिम्मा। ये चैनल या प्रेजेंटर या LTP कैलकुलेटर कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सो आपका पैसा है, सूझबूझ के खुद इन्वेस्ट करिए। सो बस बाजार यही है, देखते रहिएगा कि विक टॉर्च बॉटम में कमी नहीं आना चाहिए। बाजार तो हमको डराता ही है, बट विक टॉर्च बॉटम में कमी नहीं आना चाहिए। अगर कमी आता है तो एग्जिट करने के लिए रेडी रहिएगा विद डायनामिक। सो गाइज, छोटा सा अपडेट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये 480 85 90 जो भी ये पॉइंट है, यहाँ से फिर से हम लोग एक पुट के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं कि आप मेरे बोलने से ले लो, है ना। बार बार मैं एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ। बस हमने सोचा था कि हम यहाँ से 80 85 से 85 था पॉइंट, हाँ 85 से हम लोग ले सकते हैं। तो 85 से बस हमको वो अपना जो डाइवर्जन है वो बाजार ऑलरेडी दे चुका है। बाजार में 3 डाइवर्जन हो चुका है सुबह से, और फिर से ऊपर आया तो आपको लेना चाहिए क्या? तब हम लोग देखेंगे सिनेरियो क्या होगा एग्जैक्टली, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि सुबह शायद यहाँ से नहीं, हम सुबह यहीं से ले लिए थे आई गेस, ये वाला थर्ड कैंडल से, यहाँ कहीं से ले लिए थे। हाँ देखिए, मैं आपको क्या बोला था कि कैंडल को खत्म होने दीजिए। 3 कैंडल जब बढ़ के 4th यहाँ पे कहीं घूम रहा था, तो यहाँ कहीं से आपका एंट्री बनता है। आपको मैं एक्जैक्टली यहाँ से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बीच कहीं से कैंडल ये बनता है 85 90, वही मतलब वही है आसपास, कहीं वहीं से आपका एंट्री बनता है। वहाँ से एक एंट्री बनता है शानदार 430 तक का ये एक डाइवर्जन।
ये भी बहुत एक सुंदर ब्यूटीफुल डाइवर्जन एक हमको मिल चुका है। सो अब बाजार में क्या, अगर बाजार यहाँ से अगर नीचे चले जाता है तो आपको क्या कॉल इनिशिएट करना चाहिए। देखिए विक टुवर्ड्स बॉटम है, 450 पे 80 और 400 पे 76%। सो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तो ये है कि अभी फिलहाल तो 450 पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन 400 पे भी बढ़ सकता है। देखिए 77 है वहाँ पे वॉल्यूम, है ना, और वाई भी 86%। सो आप कॉल के बारे में तो सोचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट में बेयरिश प्रेशर, तो कॉल के बारे में सोचना है नहीं। और कॉल के बारे में सोचेंगे भी तो 400 का नीचे वाला डाइवर्जन, 350 का डाइवर्जन नीचे अगर हमको कहीं मिले 280 पे बाजार, तब हम सोच सकते हैं। लेकिन सिनेरियो तब चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, सिनेरियो भी जैसे वैसे ही होना चाहिए। सो थोड़ा वेट करिए, अपना वैल्यू का वेट करिए, देखिए कैसे क्या होता है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि बाजार में ये अब विक टुवर्ड्स बॉटम 450 से हटके 400 में हो जाए। अगर 400 में अगर विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और बाजार हमको फिर से अब 480 नहीं और 430 से भी मिले, तो भी वो एक अपने आप में हल्का सा रिस्की कॉल वो हो सकता है। टुवर्ड्स द बाजार, टुवर्ड्स द मार्केट सोचिए, कभी अगेंस्ट द मार्केट मत सोचिए। सो गाइस 11:04 आज हमारा ऑलरेडी 2 ट्रेड तो मिनिमम सबका बन ही चुका होगा, है ना। सो अब थर्ड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अभी जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इस सिनेरियो में देखिए सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम 400 पे 97-98% हो चुका है। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, 340 जो 400 का जो डाइवर्जन है वो बाजार ऑलरेडी लगा चुका है ना। सो अब हम जब अगर पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमको देखना क्या है, 23,300 पे जो वॉल्यूम है वो भी बिल्ड होते रहना चाहिए। अगर वहां पे भी वॉल्यूम बिल्ड होते रहा तो ये जो 400 का डाइवर्जन 450 का डाइवर्जन 444 है, 444, 45, 40 आसपास, ये एग्जैक्टली यहीं पे जहां है, ये एक बहुत अच्छा जगह हो जाता है पुट एंट्री लेने का, है ना। यहाँ से पुट एंट्री हम लोग सोच सकते हैं, लेना है नहीं वो आपके ऊपर में है, सोच सकते हैं। लेकिन क्या अभी ले लेना चाहिए? फिर से वही ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि आप कैंडल को खत्म होने दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 मिनट का कैंडल है, जब तक ये कैंडल जाके एक जगह में जाकर स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आप एंट्री मत लीजिए। मैं हमेशा बार बार ये चीज आपको समझाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये चीज आपको बाजार में बहुत आपका ये एंट्री प्राइस, एंट्री प्रीमियम आपका बहुत आपके फेवर पे ये बाजार को लेके आएगी, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे 440-42 जिसने भी एंट्री दिया होगा, अभी 460 के आसपास है, वो ऑलरेडी उसका 12-13-15 रुपया बाजार उसके अगेंस्ट में चल रहा होगा। सो यहाँ से आपका एंट्री बनता है, मतलब यहाँ से अगर आप एंट्री ले चुके होगे तो आपका तो बहुत जन का एसएल भी हिट कर चुका होगा। देखिए 1 मिनट का कैंडल में देखिए अभी कैंडल बढ़ते जा रहा है। सो जब तक बाजार बढ़ते जा रहा है आपको एंट्री देना ही नहीं है। लेकिन जब बाजार बढ़ते ऊपर जा रहा है, आप क्या करिए, सिनेरियो का गौर करिए। देखिए सिनेरियो में हमारा क्या है, अब अभी भी देखिए 400 पे 98% वॉल्यूम, नीचे 74% वॉल्यूम 300 पे। सो इस हिसाब से बाजार हमारे फेवर में ही है। लेकिन बस एक चीज ये है कि बाजार ऑलरेडी जो 400 का डाइवर्जन है 340 लगा चुका है। अगर नहीं लगाया रहता, ऊपर 380 से ऊपर आया रहता, तो यहीं से हम लोग सोच सकते थे, है ना। अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी हम लोग एंट्री का सोच ही रहे हैं। कैंडल एक बार खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। ये तो बाजार देखते देखते 500 का जो सेफ पुट का डाइवर्जन है 480 यहाँ आ चुका है, यहाँ लगभग वहीं आ चुका है। सो आज लगता है बाजार में काफी सारा हमको ट्रेड देके जाएगा बाजार, है ना। सिनेरियो ठीक है, अभी भी देखिए 98% विक टुवर्ड्स बॉटम 400 में, 300 में 74-75%। सो सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कैंडल को खत्म होने दीजिए, जैसे कैंडल खत्म होकर स्टेबल हो जाएगा, 1, 2, 3 कैंडल बन जाएगा। 1 मिनट का, 2 मिनट का आप अपने हिसाब से कैंडल लगाइए। देखिए 5 मिनट का कैंडल मत देखिए, वो बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। 5 मिनट के अंदर में बाजार में बहुत कुछ हो जाता है। ये ऑप्शंस है ना। सो थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर ये कैंडल को स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद में आपको अगर समझ में आता है तो फिर आप ट्रेड सोच सकते हैं, लेना है नहीं आपके ऊपर में है, सोच सकते हैं। सो गाइज हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं जो हाथ देख के बता देते हैं कि आज ये होने वाला है, वो होने वाला है ना। सीधा ये पूरा का पूरा एलटीपी कैलकुलेटर का खेल है। कैलकुलेटर पे आपको दिख जाता है कि डाइवर्जन कहाँ है, कहाँ से घूमने वाला है बाजार, है ना। और डायरेक्शन समझ में आ जाता है, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि डायरेक्शन नीचे के साइड में है। सो एक 440 का जो ये 440 पे कहीं एक रिस्की पुट का एंट्री होता था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला लाइव बाजार में मैंने आपको ये बता दिया था कि 1 मिनट का कैंडल को खत्म होने दीजिए। कैंडल यहाँ जाके खत्म होकर ये वाला कैंडल में जाके स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद में 1-2 कैंडल आपको 2 मिनट बाजार देता है एंट्री लेने के लिए, एक्जैक्टली जैसे हमने डिस्कस किया था। और वो 490 से सीधा ये 395 तक कहीं गिरता है। अब यहाँ पे अगर आप ये ट्रेड पे बने हो ऑलरेडी, तो आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए हम लोग सिनेरियो देखेंगे। देखिए सिनेरियो पे हुआ क्या है, 400 पे विक टुवर्ड्स बॉटम जो था वो ऑलरेडी बॉटम में गिर चुका है ना। अब और एक चीज देखिए 300 में भी विक टुवर्ड्स बॉटम अभी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक ही चीज है, अगर आप मेरे हिसाब से 100 पॉइंट का अगर आपको ट्रेड मिल चुका है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए और थोड़ी देर वेट करना चाहिए। वेट करके आपको क्या देखना चाहिए कि ये 23,500 का जो वॉल्यूम है 98.97 ये धीरे धीरे कमना चाहिए और नीचे 300 पे आस्ते 75% बीड होकर ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वाला सिनेरियो बनता है तो फिर से आपका एक एंट्री है 430 से, आप फिर से एक एंट्री एग्जीक्यूट। हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, फिर से बता रहा हूं, लेना नहीं लेना आपके ऊपर में है, सोच सकते हैं। ये कैलकुलेटर के हिसाब से हमको दिशा डायरेक्शन दिख रहा है। देखते हैं थोड़ी देर में फिर सिनेरियो क्या होता है नहीं होता है, उस हिसाब से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं आपको 300 पे वॉल्यूम जो 75% है बढ़ना चाहिए और 98% जो 500 पे वॉल्यूम है ये कमना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर से 430 जो दिखा रहे हैं यहाँ से आपका एक पुट का एंट्री बन सकता है। लेकिन ये चेंज थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। अगर धीरे धीरे हो तो उस केस में आपको 430 से एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 430 से अगर देंगे भी तो नीचे गिर सकता है। लेकिन ये इतना स्लो होगा ना कि आपका वो टाइम डिके से प्रीमियम काफी खा जाएगा, तो वो फेवरेबल नहीं होता है ऑप्शंस में, है ना।
ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। और हमेशा एंट्री एग्जिट में मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, कैंडल को खत्म होने का टाइम दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कैंडल गिरते जा रहा था है ना, सो कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाया, 2-3 कैंडल जाके कहीं वैसा नहीं बना है। देखिए जब यहाँ से गिर रहा था, खुला गिर रहा था, और जब गिरने लगता है एक डाइवर्जन तो मिनिमम हम वेट करते ही है ना। ये 430 का कहीं है, यहाँ तक तो वेट करना ही था यहाँ तक, लेकिन अगर यहाँ तक वेट करते तो जाके फिर से एक कैंडल बना के दूसरे में फिर गिर के आपको यहाँ दे दिया। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ एग्जिट करना चाहिए, इसके बाद में 1-2 कैंडल बना, अगर अभी भी आप एग्जिट नहीं किए, देखिएगा ये बीच में जाके 1-2 रेट बना ही देगा, तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या यहीं पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी आपको लगभग 80 पॉइंट्स के आसपास तो बाजार आपके फेवर में ऑलरेडी है। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। बाजार 430 के आसपास ये वाला यहाँ पे पहुंचने देते हैं, 430-35 यहाँ पे कहीं, तब देखते हैं सिनेरियो बाजार में कैसा बनता है, ये जो चेंजेस है वो फास्ट होता है या नहीं। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:07। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर बाजार फिर से 440 पे आ जाए तो पुट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं इस पॉइंट में। अगर यहाँ किसी ने लिया होगा तो उसका डाइवर्जन तो मिला, लगभग पूरा नहीं, 395-96 के आसपास आके घूम गया, लेकिन ये लगभग 50 पॉइंट का ट्रेड ही था। सो लेकिन यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए था, क्यों? क्योंकि मैंने एक आपको कंडीशन बोला था क्या, कि ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,300 पे, ये बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन देखिए बहुत देर से ये 73, 74, 75 के आसपास ही घूम रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला जो 23,500 पे, इसको छोड़ना चाहिए था, ये छोड़ रहा है, दिख रहा है, बट ये बहुत रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है। जब इतना स्लो रेट ऑफ चेंज हो तो इसमें थोड़ा रिस्की हो जाता है। और मैंने जैसे कहा था कि अब बाजार में 12 बज भी चुका है, तो आस्ते आस्ते डीके भी होगा, है ना। तो यहाँ से इनिशिएट करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि बाजार में ये ऑलरेडी हमको 2-3 बार यहाँ पे बाजार आ चुका है। और हाँ, एक चीज तो ये है कि 450 जो है, 450 का डाइवर्जन पे बाजार है, तो हम अगर कोई सोचता है तो ठीक है, बट जब तक ये 300 का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, ये ट्रेड में आपको अच्छा कुछ पॉइंट मिलने वाला नहीं है ना। अभी आपको एक डाइवर्जन तो चलो मिल गया, लेकिन ये ऐसा हमेशा बाजार होगा नहीं, आपको ये डाइवर्जन बार बार मिले, ये वाला डाइवर्जन, ये वाला, है ना। जैसे अभी फिर से आ रहा है, फिर से आप सोचोगे, इसीलिए मैंने ये सिनेरियो आपको पहले डिस्कस किया। एंड आई होप यहाँ पे ये कैंडल खत्म होने के बाद में ये रेड जैसे बना, उसके बाद ग्रीन होते ही आप सबने एंट्री लिया होगा। एंट्री लेके एक शानदार बहुत बढ़िया पुट यहाँ से आपने बनाया होगा। सो बाजार में अब आगे क्या, देखिए अब मुझे अब आगे ये दिख रहा है ना कि देखिए 23,300 पे तो वॉल्यूम अब बिल्ड हो नहीं रहा है ना। 23,300 पे वो आस्ते जहाँ पे है वहाँ पे जाके स्टेबल हो चुका है। सो इस सिनेरियो में अब मेरे को लग रहा है ये 23,400 का जो डाइवर्जन है, 330, 23,335, ये 335 जो बाजार एक बार नीचे जा चुका है, ये वाला जब नीचे गया था बाजार, ये वाला सुबह गया था, यही आज का बॉटम, यही आज का लो हो सकता है। सो बाजार हो सकता है यहाँ कहीं से गिर के एक बार यहाँ आ जाए। अगर जल्दी अभी ये 20-25-30 मिनट के अंदर में यहाँ पे आता है और सिनेरियो में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, 23,300 पे ज़्यादा बिल्ड नहीं होता है, तो यहाँ से कॉल सोच सकते हैं, है ना। भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन सिनेरियो अगर अभी जैसा है वैसा ही रहा तो यहाँ से एक कॉल सोच सकते हैं, ये भी एक ठीक ठाक जगह रहेगा। बट अब आगे मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि आज कुछ बनेगा, और मेरे हिसाब से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद, और शानदार बाजार था, मजा आ गया।